अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज है तारीख 9 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख तब्दील करने से मुतालिक जो आईनी तरमीम मुतारिफ हो रही हैं, एक नई आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक भी सरगर्म है इस वक्त मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद। उन तमाम तर आईनी तरमीम के लिए यूँ तो बहुत सारी रुकावटें हैं। नंबर गेम पूरी नहीं है, बहुत सारे प्लान ए बी सी फेल हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और एक सबसे पर्टिनेंट बात वो ये है कि वुकला, खास तौर पर हम उन 8 जजेस को ब्लेम करते रहे, वो क्यों नहीं बोलते, लेकिन जजेस अपनी कॉज के लिए आगे बढ़कर कोई दरख्वास्त तो दायर कर नहीं सकते। ऐसे में वुकला का मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी था और आज यानी 9 अक्टूबर 2024 को वुकला की जानिब से एक बड़ा इकदाम किया गया है। सारी हाई कोर्ट्स, इस मुल्क में 5 हाई कोर्ट्स इस वक्त काम कर रही हैं, उन तमाम आईनी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया गया है और अब जो दरख्वास्त दायर की गई है, ये कोई मामूली दरख्वास्त नहीं है, ये कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं है जिसके ऊपर हर हल्का तनकीद कर सके, बल्कि जो इस्तदा इन दरख्वास्तों के अंदर की गई है, ये इस्तदा इतनी मौसर तो ज़रूर है कि कम अज़ कम अदालतें इसके ऊपर कोई अहकामात मौजूदा हुकूमत को दे सकती हैं और उसके अलावा तनकीदी हल्के भी इसके अंदर की गई डिमांड पर कोई मुखालफत नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि अगर वो किसी का माउथ पीस ना बने हो। ये दरख्वास्तें क्या हैं? जो प्रोफेशनल वुकला हैं उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की हैं और इन जो प्रोफेशनल वुकला हैं इनकी इंटेग्रिटी के ऊपर या इनके इंडिपेंडेंस के ऊपर या इनको किसी जमात के साथ मुंसलिक करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई पार्टी स्पेसिफिक दरख्वास्तें हैं। इनमें है क्या, ये मैं आपके सामने रखती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि साबिक सेनेटर भी रहे हैं, पीएम के बल्कि एडवाइज़र भी रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने हाल ही में वो बिलावल भुट्टो के एडवाइज़र भी थे, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान थे। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि अब वो इन तमाम तर सियासी जमातों से तो हट चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक लंबा ताल्लुक उनका रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस वक्त जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है उसकी रूह रवां है। पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्तों के अंदर कहा क्या गया है उनकी तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है बुशरा गौहर साहिबा ने, जो कि सेनेटर भी रही हैं, साबिक मेंबर रही हैं असेंबली की, और उसके अलावा बुशरा गौहर के जो वकील हैं उनका नाम अली गौहर दुरानी है। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई। कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट बार जो है अफजल नाम है उनका, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्तों का जो मतन है वो सेम ही है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त है, जो वकील हैं जिनके तवसत से दायर की गई है उनका नाम मियाँ समीउद्दीन है। दरख्वास्त में क्या है आपके सामने रखूंगी। दरख्वास्त समाअत के लिए कल जो एतराज़ात है उनके साथ मुकर्रर है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एतराज़ात जो लगाए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि ये दरख्वास्त पहले इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जानी चाहिए थी, उन एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्शंस दूर होंगी, दरख्वास्त को समाअत के लिए बाकायदा सुना जाएगा, आईनी दरख्वास्त है। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शंस के साथ फिक्स की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शंस ये है कि जाके इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कीजिए, वहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार है वो खावर मुमताज़ है, नीलम साहिबा हैं, और जो लॉयर्स हैं वो ख्वाजा अहमद हुसैन है, रिदा हुसैन है, उसके अलावा ज़हीर रहमान है, ज़हीर चीमा है और एहतशाम मुख्तार हैं। अब और ज़की रहमान एक वकील हैं। ये तमाम तर वुकला है जिनके तवसत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्तों के अंदर कहा क्या क्या गया है। लाहौर हाई कोर्ट में कल जो दरख्वास्त है ये फिक्स्ड है आलिया नीलम साहिबा के सामने। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त फिक्स हुई है पीर को यानी 14 अक्टूबर को समाअत के लिए, और सिंध हाई कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्त ने कल या परसों दायर हो जाना है। अब जब मुल्क की तमाम आईनी अदालतों का दरवाज़ा इन दरख्वास्तों के जरिए खटखटा दिया गया है और उन वुकला की जानिब से खटखटाया गया है जो किसी एक पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है, जिनके सियासी सरगर्मियां नहीं है, जिन्होंने आज तक सियासी मुकदमात में भी किसी जमात का साथ नहीं दिया, बल्कि वो आईनी अमूर पर हमें नजर आते हैं, आर्बिट्रेशन के मैटर्स पर, टैक्सेशन के मामले पर और आईनी मुकदमात करते हुए, उन वुकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर होना
इस किस्म की दरख्वास्तें आना, फौरी तौर पर हाई कोर्ट्स की जानिब से उनको टेकअप करना और फिर इन मुकदमात का आगे चलना एक बड़ी डेवलपमेंट है। उस वक्त जब हुकूमत के पास 16 दिन है चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की रिटायरमेंट में, और 17वें दिन यानी 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है। अगर आपको याद हो तो 2 रोज कबल इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन हुआ था। उस वुकला कन्वेंशन के अंदर भी ये तय पाया था कि वुकला किसी भी सूरत इन आईनी तरामीम को नहीं मानेंगे। फिर बार बार ये बात हो रही थी कि अगर वुकला नहीं निकलते इस वक्त भी वो नहीं जो इन आईनी तरमीम के खिलाफ कोई संजीदा कोशिश है वो करेंगे, सिर्फ खतूत तक महदूद रहेंगे, तो फिर हुकूमत किसी भी तरह बाय हुक और क्रूक आईनी तरमीम कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट की साख तब्दीली के साथ साथ आईनी अदालत का कयाम भी हो जाएगा, हाई कोर्ट के इख्तियारात भी चले जाएंगे, जजिस का तरीक़ाकार भी बदल जाएगा, जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी हो जाएगी अगर हुकूमत चाहेगी। लेकिन वन लाइनर एजेंडा वफाकी आईनी अदालत का कयाम था। वफाकी आईनी अदालत क्यों जरूरी नहीं है इसके मुतालिक हम अक्सर बात करते रहते हैं, अगर वही मुकदमात का बोझ वहां जाना है तो फिर क्या फायदा। लेकिन ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त का जो मतन है वही दरख्वास्त है जो लाहौर में भी दायर हुई है, वही दरख्वास्त है जो बलूचिस्तान और पेशावर में भी दायर हुई है। दरख्वास्त में कहा क्या गया है, दरख्वास्त में 18वीं आईनी तरमीम का भी हवाला दिया गया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि क्योंकि मुल्क में जुबान ज़द-ए-आम है कि मुजव्वज़ा आईनी पैकेज जो है वो लाया जा रहा है, आईनी तरामीम मुतारिफ हो चुकी हैं, हर शख्स को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा जो पब्लिक में ये बात हो रही है कि दोनों ऐवानों का इजलास जब इससे पहले भी बुलाया गया था 15 सितंबर को, तो उसमें जो मुसविदा पेश किया गया था क्योंकि वो सामने आ गया कि गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती लेकिन गवर्नमेंट उसको डिफेंड करती है, तो उसके अंदर ये दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और आईनी अदालत बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी। हाई कोर्ट्स का जो आर्टिकल 199 का इख्तियार है उसको खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इख्तियारात भी लिए जा रहे हैं और इस किस्म के जो तरामीम हैं इनके बारे में ये कहा गया है कि क्योंकि ये तरामीम आवाम से जुड़ी हैं और आवाम जो ये मुसविदा है इसको गवर्नमेंट पब्लिक करने से गुरेजा है, कोई ऑफिशियल मुसविदा नहीं है। जो पहले मुसविदा लीक हुआ था, सामने आया था, आपको याद होगा 16 सितंबर को, उस मुसविदे के बारे में भी हुकूमत ये दावा नहीं करती कि ये हमारा ही मुसविदा था, उसको ओन नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिफा उसका जरूर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगर्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट के हवाले से इससे पिछले व्लॉग में हमने बात भी की कि उनकी स्टेटमेंट कितनी मज़क्का खेज है। एक खबर ये भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी की उस स्टेटमेंट को माना गया है कि वो बहुत बड़ी गलती है, भंड है एक तरह से, और अब उसको कवर अप भी किया जा रहा है। लेकिन अब वो स्टेटमेंट सामने आ गई, उससे आपने सिटिंग चीफ जस्टिस को मुतनाज़े भी कर दिया कि वो जजेस को कंट्रोल करते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मौजूदा जो पिटीशन है, इस पिटीशन के अंदर ये कहा जा रहा है कि जब हुकूमती ओहदेदार खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आईनी अदालत का कयाम वो करेंगे, जजेस के इख्तियारात भी कम करेंगे, तो इस मुसवदे को पब्लिक डोमेन में ले जाने, पब्लिक का ओपिनियन लेने में क्या मजायका है। आप अवामी आरा की बात करते हैं, जब एक जमहूरियत का चले जिस भी तरह से ये हुकूमत कायम हुई, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का तनाज़ा अभी सेटल होना है, और ये भी ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मान गए कि इलेक्शन ऑडिट हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह के आने पर, और यही वो खौफ है जिसकी वजह से आईनी तरमीम लाई जा रही है। तो इस सूरत हाल में अब ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं तमाम आईनी अदालतों में मुल्क की, उनमें ये कहा गया है कि अवाम में ये मुसवदा ले जाया जाए, जैसे जो 18वीं तरमीम का मुसवदा था उसको ले जाया गया था। इसमें ये कहा गया है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जो मियां समीउद्दीन की तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर, कि जब 18वीं आईनी तरमीम लाई गई थी तो कम अज़ कम 1-1.5 माह का वक्त लिया गया था जिसमें अवामी आरा ली गई थी। ये कहा गया है कि 77 इजलास तब जो रज़ा रब्बानी के ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी आईनी तरमीम के लिए 18वीं आईनी तरमीम के लिए बनाई गई थी, उसने 77 इजलास किए थे, उन्होंने अवाम से आरा ली थी। 29 जून को एक इजलास हुआ था, 29 जून 2009 को एक इजलास हुआ था रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत, उसमें तय पाया कि अवाम से भी सजेशंस ली जाएं, फिर अवाम से तजावीज़ ली गई। तो कहते हैं कि 982 तरामीम से मुतालिक उस वक्त 18वीं तरमीम पे 982 जो तजावीज़ हैं वो सामने आई थी जो अवाम की जानिब से बराह रास्त दी गई थी। तब भी तो एक मुंतखब हुकूमत थी, तब की हुकूमत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ये भी इल्ज़ाम नहीं था कि वो कोई फॉर्म 47 की तश्कील हुकूमत है। तो फिर जब वो अवामी नुमाइंदा हुकूमत थी, जब उसने भी आईनी तरमीम की तो उन्होंने आवाम की आरा ली। उसके बाद इस दरख्वास्त के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने दिया, जिसका वो बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से मुतालिक मुख्तार अहमद जजमेंट है का नाम है, और मुख्तार अहमद वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट PLD 2024 ही है वो। उस मुकदमे में ये तय पाया
कि जो अवामी हुकूमत है वो अपने तमाम तर जो भी उसका डेटा होता है उसको पब्लिक रखती है, छुपा के नहीं रखती। फिर जो कौमी असम्बली रूल्स हैं उनके अंदर भी ये दर्ज है कि जब भी कोई कानून साजी मुतारिफ कराई जाएगी, कोई बिल ड्राफ्ट होगा तो उसको भी पब्लिक में रखा जाएगा। तो अब ये इस्तदा की गई है कि क्योंकि तमाम तर जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन में जहाँ दस्तखत कर चुका कन्वेंशन का हिस्सा है पाकिस्तान, और जो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस है वो भी यही कहती है कि जब कोई मुंतखब हुकूमत करने जाए इस किस्म का रद्दोबदल आईनी ढांचे के अंदर, वो आइन जो कि अवाम विल ऑफ द पीपल के साथ जुड़ा है, विल ऑफ द पीपल वो जो कि अवामी मंशा है, तो फिर उनको अवाम ही से उसके अंदर लेने हैं, तजावीज़ लेनी है। अब ये दरख्वास्त, तमाम तर दरख्वास्तों की जो इस्तदाएँ हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। नंबर 1 कि हुकूमत मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुजवज़ा जो मुसवदा है उसको फिल फॉर पब्लिक करे। अदालत ये हुक्म दे हुकूमत को कि वो आइनी तरमीम के मुसवदे को पब्लिक करे। दूसरी इस्तदा ये है कि हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो 8 हफ्ते मुख्तस करे जिसमें अवामी तजावीज़ इस मुसवदे से मुतालिक सामने आए, और फिर हुकूमत उन आइनी तजावीज़ जो भी आइनी तरमीम के लिए तजावीज़ सामने आएंगी उन पर मुशावरत करे और अदालत को 8 हफ्ते के बाद 10 दिन लेकर पेशरफ रिपोर्ट जमा कराए। ये तीसरी है। उसके अलावा ये भी कि जब तक हुकूमत अवामी आरा नहीं लेती इन आइनी तरमीम पर, तब तक कोई भी आइनी तरमीम का बिल टेबल करने से, पेश करने से रोका जाए हुकूमत को। यूं आज ये जो वकला हैं, मुल्क भर के वकला वो मुतहर्रिक हुए हैं, उन्होंने तमाम हाई कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया है। मुख्तलिफ पिटिशनर्स हैं, वकला जितने भी हैं उनमें से आपको किसी की भी कोई सियासी वाबस्तगी नजर नहीं आएगी, ना मौजूदा ना माजी की। और ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट्स के सामने जब प्रोफेशनल लॉयर्स खड़े होते हैं, हाई कोर्ट के सामने जब जवाज के साथ और ऐसे लॉयर्स की जानिब से केस को प्लीड किया जाता है जिनके पास हर चीज की एक एकेडमिक दलील मौजूद होती है, तो हाई कोर्ट्स के लिए भी आसान नहीं होता उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करना। अब देखना है हाई कोर्ट्स इस मामले में कितना लंबा इसको खींच सकती हैं। वक्त कम है, 16 दिन रह गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चले जाना है और फिर हुकूमत का इन आइनी तरमीम के अंदर इंटरेस्ट भी चले ही जाना है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ रही है, इदारे भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और सबकी बका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ मशरूत भी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो उनकी वो मंशा पूरी नहीं हो पाएगी जो अब तक वो करते आए हैं पिछले 9-10 माह से। तो इस सूरत हाल में अब जहां एक तरफ सियासतदान चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन की बात भी करने लगे हैं, उनके लिए भी एक वे आउट तलाशने लगे हैं, और बिलावल भुट्टो की एक इंतहाई मज़क्का खेज किस्म की स्टेटमेंट भी गुज़िश्ता रोज सामने आई, तो अब लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जाना भी ठहर गया है। अब वो कब जाते हैं, जाहिर है कि अपने मुकर्ररा वक्त में ही होंगे। हुकूमत करे नोटिफिकेशन ना करे, ये एक अलग बहस है, लेकिन आइन में दर्ज है जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही जो मौजूदा आइन है उसकी साख्त के मुताबिक 26 अक्टूबर 2024 को मुल्क का चीफ जस्टिस होना है। तो देखते हैं कि वकला की इस कोशिश से हाई कोर्ट्स क्या क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि ये अब हाई कोर्ट्स का भी इम्तिहान है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।